हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। सुज़लोन के क्वार्टर टू के नंबर्स आने वाले हैं, आप सभी को पता है। एक टेंटेटिव डेट जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और यहाँ से ये जानेंगे कि आखिर एनालिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट जो है वो सुज़लोन को लेकर क्यों चेंज करे हैं, क्योंकि पहले जो टारगेट थे उसमें कुछ कट डाउन आपको देखने को मिल रहा है जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से और बाकी के ब्रोकरेज हाउसेस की भी तरफ से, और कुछ मेजर अपडेट्स भी निकल कर आई हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसा ही यूजफुल कंटेंट जो है मैं आपके लिए आने वाले टाइम में भी लाता रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज मार्केट में आपको गिरावट का माहौल देखने को मिला। यहाँ आप देखोगे तो सेंसेक्स में लगभग 350 पॉइंट, निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट, निफ्टी बैंक में लगभग 400 पॉइंट और मिड कैप में 140 पॉइंट की गिरावट जो है वो देखने को मिली। यानी कि ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो आज हल्का फुल्का नेगेटिव नजर आएगा। मार्केट का ओवरऑल जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव देखने को मिलेगी। वहीं बात करें अगर हम सुज़लोन एनर्जी की, तो यहाँ भी लगभग कहानी आपको सेम नजर आएगी, जहाँ पर सुज़लोन में आज लगभग 1% की गिरावट जो है वो नजर आ रही है। शेयर आप बोलोगे तो 54 पर मान सकते हो, वैसे 53.99 है। 55 रुपये से ऊपर के लेवल का आज यहाँ पर हाई देखने को मिला था एंड 53.99 पर शेयर की क्लोजिंग आपको देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम इस वीक की कहानी देखें तो वो थोड़ी सी पॉजिटिव जरूर नजर आएगी, लेकिन 1% के आसपास के ये पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड एक महीने में करेक्शन आपको 6% का और 6 महीने में 10% का, वाईटीडी आप देख पा रहे हो 17%, तो एक साल के अंदर भी 21-22% का करेक्शन आपको सुज़लोन में देखने को मिल रहा है। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सुज़लोन के जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं वो कब तक अपने को देखने को मिल सकते हैं। एक टेंटेटिव डेट है क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से नहीं आया है। टेंटेटिवली देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 7 नवंबर की डेट जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि 7 नवंबर को हो सकता है आपको सुज़लोन के क्वार्टर टू के नंबर्स देखने को मिल जाए। ये प्रोजेक्टेड डेट है, हो सकता है इससे पहले भी आपको थोड़े बहुत या 1-2 दिन पहले ही रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस पूरे पूरे हैं कि अब अक्टूबर में तो एटलीस्ट इसके रिजल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस बार आपको डिविडेंड देखने को मिल सकता है। इवन कंपनी के कुछ ऑफिशियल बयान में ये निकल कर आया था कि अब डिविडेंड कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसी क्वार्टर से। मेरे ख्याल से 2026 में शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सुज़लोन में आपको डिविडेंड मिलना चालू हो, उससे पहले चांसेस थोड़े से जो हैं वो कम नज़र आते हैं। बाकी आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं क्वार्टर टू में डिविडेंड को लेकर, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट पर लेकर आया हूं, जहां आप देख पा रहे होगे कि ओवरऑल इस स्टॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा बियरिश मोड जो है वो देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से। इवन जैसा कि मैंने आपको पिछला 1 साल दिखाया उसमें आपको ये नेगेटिव मूवमेंट ही दिखाते हुए नज़र आया है। इसका 52 वीक हाई की अगर हम बात करते तो वो 74 है, और वो भी कम से कम अपना जो इसने हाई बनाया था 84 के आसपास का, उससे भी काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको इसमें देखने को मिला है। एंड अभी ये अपने लोएस्ट की तरफ ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। इसी बीच अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं अमया रानादेव, इन्होंने सुज़लोन को कवर करा। इन्होंने बोला कि सुज़लोन जो है वो अभी भी प्रेशर में ही है एंड करेंटली अभी 53 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो है वो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि शेयर में बियरिश मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे बात करें तो आरएसआई जो है वो 35 के आसपास है, यानी कि ओवरसोल्ड के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप ये देख पा रहे होगे कि जब भी 30-35 के आसपास आरएसआई आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो चांसेस हैं कि स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में एक मोमेंटम देखने को मिल जाए, और मेरे ख्याल से क्वार्टर टू के रिजल्ट इसके लिए एक गेम चेंजिंग पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने कुछ लेवल्स की भी बात करी है। इन्होंने बोला है जब तक शेयर जो है वो 56 से नीचे नहीं जाएगा
तब तक आपको इसमें कोई बहुत बड़ा बियरिश मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक बारी यहाँ से इससे भी नीचे गया और मतलब सस्टेन नहीं करा उन लेवल पर, तो 49 रुपीज़ के टारगेट जो है वो आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म रिवर्सल आया तो शेयर 62 रुपए के लेवल बहुत जल्दी अचीव कर सकता है, लेकिन तब तक आपको इसमें कोई बाइंग जो है वो नहीं करनी है। और अगर आपको एग्जिट करना है तो 62 रुपए के आसपास आप एग्जिट करके निकल सकते हो। ध्रुमिल विथलानी जो कि बोनांजा पोर्टफोलियो के एनालिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि स्टॉक जो है वो अभी 20, 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब बुलिश मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आरएसआई जो अटेम्प्ट कर रहा है वो यहाँ पर 50 के आसपास आने का है। इसका मतलब शेयर में आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक और एनालिस्ट का व्यू पॉइंट जान लेते हैं जो कि अंशुल जैन लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट हैं। इन्होंने बोला है कि अभी धीरे धीरे सुज़लॉन जो है वो एक नए बाइंग जोन में आते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो इसमें टाइम वाइज करेक्शन आया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इसकी वजह से आपको कुछ हल्के फुल्के डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। 52 रुपये इसका लोएस्ट पॉइंट हो सकता है, ऐसा इनका मानना है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं, तो उससे पहले अगर हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में सुज़लॉन का जो नेट प्रॉफिट था वो 7% से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 302 से फिगर बढ़कर 324 पर पहुंच गया था। वहीं नेट रेवेन्यू में आपको 54% का 54% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जो कि काफ़ी बड़ी परसेंटेज होती है। अगर कोई कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया एक क्वार्टर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले क्वार्टर में बढ़ सकती है। ऐसी EV/ITDA जो है वो यहाँ पर 370 करोड़ से बढ़कर लगभग 600 करोड़ पर पहुंच गया था। इसका मतलब है कि 62% की एक बेहतरीन ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और वहीं ऑर्डर बुक वगैरह की बात करें तो वो हाईएस्ट है अभी तक का, और यहाँ से आने वाले टाइम में और इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो लाइंड अप आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर कोई भी एनालिसिस इस पर करता है तो कोई खराब कहीं से नहीं बताएगा। हाँ, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से हल्का फुल्का आपको जो फॉर्मेशन है वो लोअर साइड पे नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम एज अ कंपनी बात करें तो सुज़लॉन एक अच्छा ही या एक अच्छी कॉल नज़र आती है। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में सारी अपडेट जो सुज़लॉन की निकल कर आ रही थी वो शेयर करी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।